नमस्कार, पहला दगड़ियों पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में कई सारी न्यूज है, लेकिन सियासी न्यूज की बात करूं तो बयान चल रहे हैं, पर्सनल अटैक हो रहा है। पर्सनल अटैकिंग वाली जो ये राजनीति है, ये क्या कहती है? क्योंकि हरक सिंह रावत एक नई भूमिका में जब से दिखाई दिए तब से लेकर अब तक उनके बयान कुछ इस तरीके के हैं जिनमें वैसे जनता तो ये उम्मीद करती है कि उनके सारे मुद्दों को जगह दी जाए, सियासी लोग दें, लेकिन उनसे इतर पर्सनल अटैक हो रहा है कि बीजेपी वाले जो इतने नेता हैं, नेताओं की पत्नियां उनके लिए पराठे बनाती हैं, या फिर कौन नेता कितनी पढ़ाई किया हुआ, ये सब चीजें हो रही है। ये जानने और समझने की कोशिश करूंगा इस चर्चा के जरिए बताने की कि ये बयान कितना फर्क डालेंगे हमारी उत्तराखंड की सियासत में और आने वाले चुनाव में। क्या कांग्रेस को धार मिलेगी या फिर बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ेगी, और क्या निकल कर आएगा? सियासी लोगों से भी जानने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, फिर फिलहाल उनसे आपका तारुफ कराता हूं, चर्चा में उन्हें शामिल करता हूं। कमलेश रमन जी बीजेपी से हैं, सुजाता पॉल जी कांग्रेस से हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। बात कांग्रेस से शुरू करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सुजाता पॉल जी से बात शुरू करते हैं। सुजाता जी, चुनाव जब आता है, वैसे तो हमेशा जनता की बात होनी चाहिए, मैं कहता हूँ समस्याओं की, मुद्दों की बात होनी चाहिए, परेशानियों की बात होनी चाहिए, लेकिन जब चुनाव हो तो चुनावी बेला में तो और ज्यादा मुखर होकर जनता को सर्वोपरि मानकर बात होनी चाहिए। लेकिन हरक सिंह रावत हालांकि बड़बोले हैं, अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, बयान देते रहते हैं, लेकिन अभी हाल में जिस तरह का उनका आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी कुछ ना कुछ बोला होगा, मैंने वो सुनी नहीं है इसलिए उस पर कमेंट नहीं करूंगा। पिछली वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे सामने आई उसमें वो पराठे खा रहे थे, स्टोव में बने हुए, पुराने दौर में स्टोव ही चलता था, और पढ़ाई लिखाई को लेकर बात कर रहे थे। मैं समझना चाहूंगा इस सियासत का मकसद क्या है कांग्रेस? नमस्कार आपको भी और कमलेश जी को भी और आपके सारे दर्शकों को भी और कुलदीप जी को भी। देखिए, जब चुनाव का वक्त आता है तो विपक्ष जो है उस पर सवाल तो नहीं उठाए जाने चाहिए, सरकार पर ही सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि जिन कामों को उन्होंने किया है उन कामों को लेकर वो जनता के बीच में जाते हैं। मगर हमने देखा है कि किस प्रकार से अभी कई तरह के बयान जो अगर आप देखें सत्ताधारी दल की तरफ से आते रहे हैं, तो उसमें दिलीप रावत जी का बयान आपको जरूर डालना चाहिए, क्योंकि जो शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया वो शब्द मुझे करना नहीं चाहिए इस्तेमाल, मगर मैं करूंगी। उन्होंने कहा छछूंदर की तरह निकल के आते हैं। तो यानी कि अगर किसी ने आपके ऊपर सवाल किया तो आपके पास जवाब नहीं है और आप उन सवालों के जवाब नहीं दे रहे। और हरक सिंह जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं सबके बारे में जानता हूं और उनकी कुंडली मतलब उनके पास है, और ये बात तो सच है ना कि वो भारतीय जनता पार्टी से आए हुए हैं। तो अगर उनको जो कुछ भी वो आज बोलने का उनका जो तरीका होगा वो भाजपा को एक्सेप्टेड रहा होगा ना, तो अब भाजपा को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाजपा से हमने बहुत सारी बातें सीखी है, लेकिन हमने अपने उसमें नहीं उतारी, क्योंकि हम उस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरी बहन यहाँ पे बैठी है, ये जानती है कि कितने भी कठोर तर्क हम एक दूसरे के साथ देते हो, लेकिन मैंने कभी अपशब्द इनके लिए कभी इस्तेमाल नहीं किए होंगे। लेकिन अगर जो हरक सिंह रावत जी कह रहे हैं उसमें अगर सच्चाई नहीं है तो इसका जवाब देना चाहिए निशंक जी को, क्योंकि ये सवाल मैंने भी कई बार उठाए थे कि निशंक जी जब मुख्यमंत्री बने, फिर उसके बाद एचआरडी मिनिस्टर बने, उन्होंने तमाम किताबें लिख डाली। भाई आप मुझे खुद बताइए, हम तो सिर्फ प्रवक्ता, हम तो जनता के बीच में रहते हैं, हमारे को वक्त नहीं मिलता कई बार कि जो किताब शुरू करिए और नॉर्मल तारीख में अगर उस किताब को पढ़े तो मुश्किल से 4 या 5 घंटे में हम खत्म कर लेते हैं। यहाँ हफ्ता बीत जाता है, पूरी किताब नहीं हो पा रही। तो अगर उन्होंने सवाल उठाया है तो ये बताना चाहिए निशंक जी को कि जो बात उन्होंने कही है उनके डॉक्टरेट पर वो क्या सच है। और अगर किसी के घर आप जाते हैं और किसी ने आपको पराठे बना के खिलाए तो खराब बात कही क्या? आप मेरे घर आइएगा रौतेला जी, कमलेश जी आए, राणा जी आए, मैं अपने हाथ से आपको पराठे बना के खिलाऊंगी और जो आपका मन करेगा वो पका के खिलाऊंगी। इसमें बुरा मानने की तो कोई बात उन्होंने कही नहीं। तो जनता के जो सवाल है उन पर भी आने के लिए अगर मुझे ये पूछना पड़ रहा है तो ये मेरा भी दुर्भाग्य है, क्योंकि मैं तो जानना चाहती हूँ कि आज जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो 147 लोग जो दबे हुए हैं धराली में उनके ऊपर है, वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और विपक्ष का काम होता है सरकार पर सवाल उठाए और सरकार
और विपक्ष एक साथ हो जाए जब भी जनता का मुद्दा हो। लेकिन आजकल ऐसा हो नहीं रहा है। मुख्यमंत्री ने एक आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म कर रही हूँ कि मुख्यमंत्री जी जब धरने पे गए, वो बेरोजगार का आंदोलन जब चल रहा था, मैं खुद वहां मौजूद थी। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उनके साथ खजानदास जी थे। उन्होंने कहा, ये खजानदास जी को मैं लेके आया हूँ, पूछिए इनसे, इनको पता नहीं था। मैंने कहा मेरे साथ चलिए। मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार की, कैबिनेट की, यानी कि वो सब कुछ अपनी मर्जी से करे, तो हमारी कहाँ सुनने वाले हैं? तो ये सब तो मुद्दे ऐसे अपनी जगह सही है मैम सुजाता जी, आपका तर्क अपनी जगह सही है, लेकिन मैं तो विपक्ष को जिस भूमिका में मैं दिखता हूँ या प्रदेश की जनता दिखती है, वो तो गाड़ गधेरों, तमाम घोटालों, तमाम समस्याओं, परेशानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम चीजों पर अगर वो कुंडली खोली जाए, वो फाइलें खोली जाए विपक्ष द्वारा, तो आसानी होगी, मुझे ऐसा लगता है। जबकि बार बार ये कहकर कि देखिए मेरे पास ये है, देखिए मेरे पास ये कुंडली है, देखिए मेरे पास फाइल है, फाइल में क्या निकलता है, पराठे या फिर किसी के एजुकेशन को लेकर सवाल। हालांकि अब एजुकेशन में क्या है क्या नहीं वो जवाब बीजेपी वाले दें, समझे, लेकिन जनता कहती कि हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि ये बातें कहाँ की हो रही हैं। कमलेश जी आपके पास मैं आऊं और राणा जी से मैं बात करूं, इस बाबत सवाल करूं, उससे पहले हरक सिंह रावत को सुन लेते हैं थोड़ा सा प्लीज। मेरे पास सबकी फाइल है कुंडली। जैसे निशंक जी की मुझ पे दमदेवल से 3rd डिवीजन में पास किया, और वो भी 3rd डिवीजन में मार्कशीट नहीं है। निशंक जी की दमदेवल से हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है, उसी टीसी है, टीसी ट्रांसफर, टीसी है, मेरे पास फाइल है, टीसी है। उसके आधार पर मनीष अफवार प्रमुख सचिव स्वास्थ्य थी, उसके आधार पर उनका पासपोर्ट बनाया निशंक जी का, हाई स्कूल की 3rd डिवीजन की टीसी के आधार पर। अब मुझे नहीं पता, उन्होंने एमए हिंदी से दिखाया गढ़वाल विश्वविद्यालय, मैं तो विश्वविद्यालय में रहा हूं, मैंने तो पिछले 40 साल का सारा रिकॉर्ड देख लिया कि निशंक जी नाम का ही एमए हिंदी से निकल जाए कि कब उन्होंने एमए हिंदी से किया। मैंने तो आटे लगाई हरिद्वार में, आटे लगाई बनारस में, आटे लगाई इलाहाबाद में कि निशंक जी ने वो प्रथम द्वितीय क्या होता है वो जो होता है संस्कृत में, वो कहां से किया। धन सिंह रावत जी का मुझे पता है कि डॉक्टर सूद जो हमारे ब्लाइंड प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस, उनके अंडर में उन्होंने जो है पीएचडी किया। अब सोच लो आप, कोई ब्लाइंड एजुकेशन जानता है वो अगर कुछ लिखेगा तो ब्लाइंड पढ़ लेगा उसको, लेकिन आंखों वाला की राइटिंग को ब्लाइंड कैसे पढ़ेगा, अब ये अंदाजा लगा लो आप। तो इसलिए मुझे सबको पता है। तीरथ रावत को मैंने जर्नलिज्म में एडमिशन तो करा दिया, डंगवाल जी से कह के, पत्रकारिता में एडमिशन तो करा दिया। अब मैं जब एग्जाम हुआ जर्नलिज्म पत्रकारिता डिप्लोमा का, तो उसमें मैं मदद नहीं कर पाया, तो फेल है जर्नलिज्म में, गढ़वाल विश्वविद्यालय फेल है तीरथ सिंह रावत। तो इसलिए मैं सबको जानता हूं, मैं तो अजय भट्ट को भी जानता हूं कि जब मैं रानीखेत गया था मोहन सिंह आवासी में, तो धर्मशाला बगल में एक कमरे में, तो एक कमरे में इनकी मिसेज ने वही स्टोव में मेरे लिए पराठा बनाया। तीरथ रावत की मिसेज को मैं, वो खड़ी थी वहां जब मैंने पहली कार खरीदी 93 में, उसमें शादी नहीं हुई थी तीरथ रावत की, तो अपनी कार में बिठा के लाया। उस बाद जब तीरथ रावत की शादी होगी 94 या 95 में, तो तीरथ रावत ने एक दिन देवलोक। चलिए ऐसी बातें, ऐसी कहानी मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी ऐसी हरक सिंह रावत के पास होंगी, क्योंकि उनका तजुर्बा कुछ ऐसा है। कमलेश जी, सुजाता जी और कुलदीप भाई जानते हैं, इतने पुराने नेता, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, और क्या जाहिर सी बात है उनको सारी जानकारी उनके पास होगी। लेकिन कमलेश जी, ये जो एक तरफ एक सवाल ये है कि जो आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से ये कुंडली की बात खेली जा रही है और एजुकेशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। वैसे अभी तक मैं देख पा रहा हूँ, वो सत्तार महाराज पर बोले, विनोद चमोली को लेकर कमेंट कर चुके हैं, वो निशंक, और अभी देख रहे थे सारे पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को लेकर भी उन्होंने कह दिया, जो दूसरे मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के। आप किस तरीके से प्रदेश का हित देखती है इन बयानों में, और कितना फर्क पड़ता है बीजेपी को? बीजेपी के पास कोई जवाब है? देखिए, वो तो शुक्र कीजिए कि जवाहरलाल नेहरू जी या इंदिरा गांधी जी इनसे पहले की नेता हैं। नहीं तो ये कह देते कि मैंने तो उनको भी राजनीति सिखाई है। ये कह देते कि मैंने तो लाल बहादुर शास्त्री जी को भी राजनीति सिखाई है। वो तो शुक्र है कि वो बहुत पहले के नेता रहे हैं, तो ये नहीं बोल पा रहे हैं। आज पूरे देश के या पूरे प्रदेश के नेताओं का जिस तरीके से वो भविष्य का बखान कर रहे हैं या ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, तो मेरा सिर्फ एक सीधा सा सवाल है कि ये बताइए, जब आप उनके साथ एलएमएल वेस्पा पर
बजाज के एक स्कूटर पर दोनों गलबैया डालकर घूमते थे आंदोलन से पहले या आंदोलन के दौरान, तो उस वक्त आपको डिग्रियां याद नहीं आई, उस वक्त उनकी एजुकेशन याद नहीं आई, उस वक्त इनकी पढ़ाई याद नहीं आई। आज इतने वर्षों के बाद अचानक आपको ये चीजें सारी याद आ रही हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो दूसरों का भविष्य बताने का इस समय रोज एक ठेका उठाए हुए हैं, ज्ञानवर्धन कर रहे हैं हाथ देख देख के। मैंने तो देखा था कि हमारे एक मीडिया के साथी वहां बैठे थे, सुनील नवप्रभात जी न्यूज 18 के, वो उनका भी भविष्य बता रहे थे कि मैं आपका भी भविष्य देख करके बता देता हूँ, आप बहुत जल्दी डायरेक्टर बनने वाले हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर भविष्य बताने वाले थे तो 4x4 के कमरे में आप अपना भविष्य देख लेते। जब आप 4x4 के कमरे में आपको ज्वाइनिंग कराई जा रही थी तो आपका भविष्य कहाँ गया? देखिए इस तरीके का जो बड़बोलापन होता है नेताओं का, आप पब्लिक के बीच में रहने वाले लोग हैं, आप सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर अगर किसी के घर में कहीं आपने भोजन किया है, आपको इज्जत के साथ, सम्मान के साथ भोजन कराया है, आपने जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। आप कह रहे हो कि उनकी पत्नियों के हाथ के मैंने पराठे खाए हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति का स्तर इतना ज़्यादा गिरा दिया आपने कि आपके किसी के साथ पर्सनल कुछ रिलेशन है, भाई-बंदी है, दोस्ती है, यारी है, आप जी उसको आज राजनीतिक तौर पर अपने आप को चमकाने के लिए, अपने हाई कमान के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए, कहीं न कहीं ये इस तरह के का जो भविष्यवाणी आप कर रहे हैं, ये आपको खुद को अच्छा गर्त कमलेश जी, में डाल रही है, चलिए वो कांग्रेस को पढ़ाई गर्त में लिखाई डाल वाले रही है। सवाल पर क्या जवाब होगा आपका, निशंक जी की, तीरथ सिंह रावत जी की और धन सिंह रावत जी के बारे में जो बोल रहे हैं? देखिए वो बहुत सीनियर नेता हैं, वो अपने आप बता देंगे और ये समय वो जवाब नहीं दे देता बताया, है नहीं सबको। बताया, समय आपसे पूछा। समय सबको जवाब देता है पंकज जी, समय जी सबको जवाब देता है। अगर ये इतने अच्छे भविष्य वक्ता हैं, तो ये अपना आगे का भविष्य भी देख लें कि क्या होने वाला है कांग्रेस का या कांग्रेस के नेताओं का। दूसरी जी बात, आप बार-बार किसी के ऊपर किसी के पर्सनल ऊपर कटाक्ष करेंगे या निजी तौर पर जाएँगे, तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक तौर पर अच्छा नहीं है। आप अपनी पार्टी के अंदर किसी को विष पुरुष कह देते हैं, किसी को फ्यूज कारतूस कह देते हैं, किसी को उजाड़ू बल्द कह देते हैं, कोई किसी को जो है खोखा कह देता है। तो मुझे नहीं लग रहा आजकल की कांग्रेस का ये अपना द्वंद है। तो ये जो एक मानसिक जो उन पे दबाव है, अपने हाईकमान को नंबर 1 बनने का, उसके कारण इस तरह के बयान आ रहे हैं जी क्योंकि वो हम इस समय बड़ी तकलीफ में है क्योंकि वो सत्ता से बाहर है तो उनको ऐसा लग रहा है देखिए 2027 में मैं बस यही एन-केन जानना चाह प्रकारण रहा अपने था बयानों के ज़रिए मैं कहीं न कहीं छाया रहूँ, सुर्खियाँ बना रहूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, मैं प्रिंट मीडिया की, देश तो के मुझे लगता हित है ये के गलत है। जनता के मुद्दे की बात करना चाहता हूँ। कुलदीप भाई कहीं अभी मौजूदा बयान हरक सिंह रावत के मैं देखूंगा और जो पीछे वाला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था एक ये जिसमें तमाम बातें ऐसा लग रहा था कि कॉमेडी शो चल रहा है। तो इसमें जनता की बात कहीं पर थी क्या? कोई आपका और मेरा और जनता से सरोकार वाला कोई मसला ऐसा था या फिर नहीं? देखिए पंकज, ये जो चीजें पिछले कुछ समय से निकल के आ रही हैं और खासकर हरक सिंह रावत जी जो चीजें कर रहे हैं, जो चीजें कह रहे हैं, क्योंकि उनका जो राजनीतिक बैकग्राउंड है वो खुद ही इतना मिला जुला है। बसपा में भी हैं, कांग्रेस में भी थे, भाजपा में भी थे, ठीक है। तो राजनीतिक प्रतिबद्धता के लेकर के तो एक प्रश्न चिन्ह तो उन पर रहता ही है। दूसरी चीज ये है कि वो कांग्रेस के मंच से बात करते हैं मीडिया में, लेकिन कई बार हमने देखा कि वो कांग्रेस की बात नहीं करते, कि उनको चाहिए कि वो पार्टी को मजबूत करने की बात करें। इस समय पार्टी ने उनको जो ज़िम्मेदारियाँ दी हैं और 2027 की जो चुनाव की तैयारियाँ हैं, उनको लेकर के। लेकिन राजनीतिक आरोप अल अपनी जगह पे सही है, ये होना भी चाहिए। लेकिन आप जनता की बात उठाएँ, मुद्दे उठाएँ, प्रदेश में इस समय मुद्दों की कमी नहीं, भरमार से हो रखी है मुद्दों। मुद्दों पर बात नहीं होती है, व्यक्तिगत टीका-टिप्पणी होती है। और देखिए, आप और हम पत्रकार हैं, पत्रकारिता में भी कई बार हम बहुत सारी बातें होती हैं, जब हम अधिकारियों से भी मिलते हैं, नेताओं से मिलते हैं। बहुत सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, ऑफ द कैमरा कही जाती हैं। उन बातों को कोई एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है कि मर्यादा है कि भई ये बातें बाहर नहीं आएँगी, ये बातें कभी खबरों का हिस्सा नहीं बनेंगी, ठीक है। और क्योंकि ये तो एक सामाजिक शिष्टाचार भी होता है कि कोई आदमी किसी के घर जाता है, जैसे अभी सुजाता जी ने कहा कि भाई मेरे घर आएँगी तो मैं आपको सब कुछ, ये तो सामाजिक शिष्टाचार है कि अगर किसी के घर जाएँगे तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर उसमें संस्कार होंगे तो वो लोग अपने घर में आकर के अतिथि सत्कार करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आकर के मंच पे आकर के ये बात कह दूँ कि आज मुझे कमलेश जी ने या सुजाता जी ने जो है मुझे वो खिलाए और उसके बाद जो है आपकी मेरे यहाँ पर तू-तू मैं-मैं हो गई। तो ये बोलिए, बोलिए सुजाता जी बोलिए। घर में देखिए आज जब आप होते हैं तो एक आज व्यावहारिक सामाजिक व्यक्ति की बात होती है।
हाँ जी जी, अभी आप बोलिए, आप तो बोलिए। ये अच्छा अच्छा, तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीजें नहीं आनी चाहिए। और अगर ये हो रही हैं तो क्योंकि हरक सिंह बड़े नेता हैं, एक कद्दावर नेता है, उनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जनता में उनके बयानों को लेने के जनता उनके बयानों को गंभीरता से देखती है, एंटरटेन भी होती है उनके बयानों से। तो हो सकता है ये उनका अपना एक पॉलिटिकल पॉइंट हो, जिसको लेकर के वो आगे चल रहे हों। जी सुजाता जी, एक एक सवाल ऐड कर लेता हूं, बोलिएगा जरूर। चुनाव प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी अध्यक्ष बनाया गया है ना, अब मेरे को लगता है कि उसमें शायद इस तरीके की बातों से इतर भी बहुत सारी चीजें हो सकती थी जो और ज्यादा मजबूती कांग्रेस को देती, मुझे ऐसा लगता है निजी तौर पर। अब सब चीजें पर्सनल हो रही तो पर्सनल बात कह रहा हूँ। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल तथ्यात्मक बात है, और निश्चित तौर पर पार्टी को मजबूत करने का काम वो कर ही रहे हैं। लेकिन हर चीज जो स्ट्रैटेजी की होती है वो बाहर नहीं आएगी। लेकिन जो बातें बाहर आ रही है ना, वो ये भी बताई जा रही है, क्योंकि देखो, भाजपा उनको लेके तो गई थी ना भाई। वो वाला तो दर्द हमारा भी है कि हमारी सरकार गिराई थी। तो अब अगर वो हमारे पास आए हैं तो भाजपा को दुख नहीं होना चाहिए। आप अगर किसी को अपने घर लेके गए हैं और अंदर की बातें आपकी पता है, अब एक बात कही जा रही है कि पर्सनल आक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। रोहतक जी, मुझे एक चीज बताइए, जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं और आपकी जवाबदेही होती है, आप एक एफिडेविट देते हैं जिसमें आप बताते हैं कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप मुझे बताइए कि अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, तो क्या निशंक जी को और धन सिंह रावत जी को सामने आकर उस पर नहीं कहना चाहिए, ये कह देना कि ये जो कह रहे हैं वो गलत है, वो गलत है। मतलब आई एक्सेप्ट दैट कंप्लीटली एंड वेरी हम्बली। लेकिन अभी इन्होंने कहा कि और तीरथ सिंह रावत जी के ऊपर भी, और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए कि भाई मैं तो उनके घर पे खाना खाता था, मेरा उनसे बहुत, अगर मैं कहूँ कि कमलेश जी के साथ तो मैंने कई बार बैठ के चाय पी है, तो कमलेश जी कैसे झूठ बोलेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, है ना, मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की कि मैं तो उनके साथ बैठता था तो कुछ उसमें कुछ गलत बात उन्होंने नहीं कही, जहां तक मेरा ख्याल है। लेकिन आज जो तकलीफ की बात है वो ये है कि जो उन्होंने निशंक जी के बारे में, उनकी डिग्रियों के बारे में कह दिया, या धन सिंह रावत जी के बारे में कह दिया, या तीरथ सिंह रावत जी के डिप्लोमा के बारे में कह दिया। क्योंकि अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री जी 1001 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उस पर आज तक कोई जवाब आया क्या? कितना बड़ा खुलासा हुआ, आप बता दीजिए कि आज तक कोई खुलासा हुआ क्या? सानी सुसाइड केस में बहुत सारे लेयर्स हैं, कभी किसी पत्रकार ने सवाल उठाए क्या? नहीं उठाए। जो सुसाइड नोट आया उसी को लेकर के जैसे ही कोई सुसाइड करता है, वैसे ही पुलिस कहती है ये सुसाइड नोट है, उसको सबने एक्सेप्ट करके उसका एनालिसिस तक नहीं किया। और मैं कुलदीप जी को बहुत बेहतर तरीके से जानती हूँ, मैंने इनकी दूसरी तरह की पत्रकारिता भी देखी है कि ये कैसे खोजी पत्रकारिता करते थे और किस तरह से ये चीजों को निकालते थे। अब वो बहुत सीनियर हो चुके हैं, बहुत सीनियर है, और उनसे ही सीखकर जो आज के पत्रकार हैं, उन्हें ग्राउंड पे जाकर चीजों को पता लगाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जनता के जिनके बारे में बातचीत नहीं होती है। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं तो हेलीकॉप्टर से कूदने वाला था, याद है ना आपको धराली पे, आप देखिए किस तरीके से बात हो रही है कि एक बयान आया कर्नल कोठियाल का, उससे वो वापस भी पीछे भी हट रहे हैं, और पता चल रहा है, आप उनको वॉच करिए कि उनकी आंख जो है लेफ्ट टू राइट मूव भी कर रही है, यानी कि पढ़ के वो बोल रहे हैं। भाई हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है गलत हो, जो उन्होंने कहा वो गलत हो। तो मैं तो चाहती हूं कि भाजपा हमारी भी सरकार है, वो केवल भाजपा के लोगों की सरकार नहीं है, आके सच्चाई बता दे। वो इन बातों को नहीं करती। और आखिरी बात मैं आपको कह दूं कि इलेक्शन ईयर में हम जा रहे हैं, तो इस बात को याद रखिएगा कि जो इतना बड़ा एक्सपीरियंस डॉक्टर हरक सिंह रावत जी का है ना, तो वो जानते हैं कि कौन सी चीज कैसे बताई जाएगी। लोग हमारी बातों को और मुद्दों पे वो लड़ाई करते ही हैं और लोगों के साथ खड़े होते हैं। आपने देखा उपनल कर्मियों के साथ खड़े हुए, उस दिन रात को पुलिस वहां पहुंच गई उनको हटाने के लिए। तो ये उनको हल्के में मत लीजिए, और हमने हल्के में लिया था, उन्होंने हमारी सरकार गिराई थी, याद है ना आपको। तो हम भी नहीं लेते किसी को हल्के में, हम पुष्कर सिंह धामी को भी हल्के में नहीं लेते, हम त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी हल्के में नहीं लेते। लेकिन ये बात जरूर है, और कमलेश जी यहाँ बैठी हैं, ये भी जानती हैं कि हम स्लीपर सेल की प्रति भी बड़े आगाह रहते हैं। कमलेश जी बड़े आगाह रहते हैं, आप तो खुलेआम छोड़ के गई, तो आपको तो उस कैटेगरी में नहीं डाल सकते, है ना। लेकिन आप जानती हैं कि हम आगाह भी रहते हैं, और इस बार
क्योंकि हमें लोगों के लिए सत्ता में मजबूती से आने के लिए हर पुरजोर कोशिश करनी है, बाकी तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम वो कर रहे हैं। इसलिए ये समझ लीजिए कि जो जनता चाहती है उसी को आप लोग दिखा रहे हैं, वरना इसमें चर्चा ही क्यों वो जो धरने प्रदर्शन में गए थे ना, उस पर भी एक बयान आया था, मैं तो देख रहा था बीच बीच में, वो राखी सावंत वाला, सनी लियोनी वाला, जो आपस में बातचीत, देखिए ना कितना स्तर। देखिए निजी तौर पर जिंदगी में कमेंट होना चाहिए। अब मुझे पता नहीं कि वो सर नहीं, महिलाओं के नाम ही क्यों, महिलाओं के नाम से ही क्यों, महिलाओं का सम्मान नहीं है क्या? आई अग्री, मैं इसमें हम सब एक है। क्यों कहा महिलाओं के नाम, महिलाओं के नाम पर ही क्यों, महिलाओं को ही क्यों कहा जाता है? बिल्कुल, मैं इसमें पूरी तरह से एक और हम सारी महिलाएं एक साथ खड़ी हो जाएंगी। और इधर से वो जाने, हमको क्या मालूम, हम आप ही लोग कहते हैं, हम तो वो कहते हैं। आपने कहा कुलदीप भाई की पत्रकारिता, अब पत्रकारिता का मतलब तो अपनी राजनीति से ही निकलता है, यहाँ से निकलने वाली चीजें बाहर आती हैं। रौतेला जी, राणा जी का आप जानते नहीं है, अगर कोई बिल्डिंग बन रही है और उसमें उनको दिख गया कि कुछ नॉर्म्स का गड़बड़ तो नहीं होने वाला, उसमें भी घुस जाते थे वो, कि पता लगा पंकज जी, मैं बोलूं, गड़बड़ नहीं हो रहा। क्यों राणा जी, सही कह रही हो ना जी? और पंकज जी बिल्कुल सही। पंकज जी देखिए, सुजाता जी ने जो बोला है, वो बहन है मेरी, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने बोला कि वो हमारी पार्टी को छोड़ के गए, वो दंश है, वो तकलीफ है उनको। अब बिल्कुल जाहिर सी बात है, 2016 में तो एक बात बताइए मुझे, क्या हरक सिंह जी पर सुजाता जी भरोसा करती हैं? क्योंकि 2016 में जिस तरीके से हरीश रावत जी की सरकार के ऊपर हरक सिंह जी ने आरोप लगाए थे, उनको भ्रष्टाचारी कह करके फाइलें फेंकने का काम किया, उनके ऊपर आरोप पे आरोप लगाने का काम किया, तो क्या ये इत्तेफाक रखती है इस बात से कि माने हरीश रावत जी उस वक्त भ्रष्टाचार कर रहे थे, उनके काम नहीं कर रहे थे? तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति के जो बयान आते हैं, पब्लिक उनके ऊपर कैसे भरोसा करेगी? आप पल में माशा पल में तोला हो जाते हैं। और देखिए, जब आप दूसरों की कुंडलियां खंगालने का काम करते हैं, अगर आप जनहित की बात करें तो बहुत अच्छी बात है, सुजाता जी की बात से मैं एग्री करती हूँ। अब उन्होंने कहा कि हम अगर मुद्दों की बात करें, जनहित की बात करें तो अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको लगता है कि उनके मुख से एक बार भी आपने सुना वो जनता के हित में कोई बात कर रहे होंगे, या वो जनता के मुद्दों की बात कर रहे होंगे? वो सिर्फ अपनी बात करते हैं या दूसरों की कुंडलियां खंगालने की बात करते हैं? देखिए, कुंडलियां तो उनकी भी बहुत है लोगों के पास, लेकिन कहते हैं ना रौतेला जी कि अगर एक उंगली आप किसी की तरफ उठाओगे तो 3 उंगली आपकी तरफ भी उठती है। तो जब वो एक उंगली दूसरों की तरफ उठा रहे हैं तो 3 उंगली उनकी तरफ उठ रही है। उनके तो पर्सनल किस्से भी हैं, उनके पब्लिक किस्से भी हैं, उनके राजनीतिक किस्से भी हैं, सब कुछ किस्से हैं। लेकिन ये राजनीति में जो हम एक शुचिता की बात करते हैं, एक पारदर्शिता की बात करते हैं, आप मुद्दों की बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कमलेश जी, एक छोटा सा काम की बात करिए, कोई बात नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ या कुलदीप भाई क्या चाहते हैं, मुझे पता नहीं कांग्रेस क्या चाहती है, लेकिन कुलदीप भाई जरूर ये चाहेंगे जो मैं चाहता हूँ। अगर जहां पर बात निकल गई, निशंक को लेकर बोल दिया, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री है, सब चीज उनको लेकर बोल दिया, तो उस पर रिएक्शन आना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि नहीं भाई क्या कर रहे हो। बात यही तो होती है। देखिए पंकज जी, अगर वो गंभीरता में बोलते या गंभीरता में कोई सवाल करते तो उनको जवाब दिया जाता, लेकिन उनकी बातों को कोई गंभीरता से ले नहीं रहा है। हंसी मजाक ठट्टे आप मीडिया के सामने, लोगों के सामने, पब्लिक प्लेस पर कर रहे हैं, और आप फिर कह रहे हैं जवाब देंगे। तो ऐसे व्यक्ति की बातों का कोई वजन नहीं होता, कोई भरोसा नहीं होता। और कीचड़ में पत्थर क्यों मारेंगे भाई? अब आप मुझे बताइए, कीचड़ में पत्थर मारना जरूरी नहीं है, लेकिन वक्त जवाब देगा पंकज जी, वक्त जवाब देगा, और ये सब जनता जानती है, और जनता इस बात का जवाब दे देगी, जनता जरूर जवाब देगी। 27 दूर नहीं है। आप सर्कस का खेल मत बनाइए, खाली एंटरटेन करने के लिए आप जनता थोड़ी देर, जैसे मैं डिबेट कर रहा हूं, मैं चर्चा कर रहा हूं इस बाबत कि हरक सिंह रावत ने ऐसा कहा, लोग हंस भी रहे हैं, ठहाके वहां पर भी लग रहे हैं, जो देख रहा है मोबाइल पर वो भी ठहाके लगा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि ये प्रदेश, ये हमारे हित के लिए है, अहित के लिए ये हो क्या रहा है, जानना नहीं चाहिए। बस एक कॉमेडी हंसी मजाक के तौर पर देख रहा है। सुजाता जी कुछ कहना चाहते हैं? ये कांग्रेस को गर्द में लेकर के जाने वाली बात है, कांग्रेस को गर्द में ले जा रहे हैं। ऐसी भविष्यवाणी करना वो अपने लिए करना। भाजपा की तो सरकार बनवा दी उन्होंने कहा कि मेरा तो तोड़ी नहीं है, मेरे को कुछ बीजेपी वाले छू भी नहीं सकते, मेरे पास सबकी कुंडली है, और मेरे को ऐसा ही लगता है बीजेपी वालों को। नहीं, वाकई पंकज भाई उन्होंने सही कहा, उनका कोई तोड़ नहीं है भाई, उनका जो चरित्र है वाकई उसका कोई तोड़ नहीं है। देखिए, ये आदमी के संस्कार बता देते हैं वो क्या बोल रहे हैं, किस भाषा में बोल रहे हैं।
देखिए, जनता के मुद्दों की आप बात कर रहे हैं तो हरक सिंह रावत जनता के मुद्दों की भी बात कर रहे हैं, और ये तो बात सच है ना। जब फाइल की बात आती है तो जो फाइल के बारे में भाजपा उनके बारे में कहती रहती है, और भाजपा के मतलब उसमें प्रवक्ता जरूर है कमलेश जी, लेकिन वो जानती है कि उनकी सरकार बन ही नहीं सकती थी 2017 में भी अगर हरक सिंह रावत जी नहीं गए थे। तो गंभीरता से आप नहीं ले रही हैं, तो आपको याद रखना होगा कि अगर आपकी सरकार तब भी बनी थी, और मतलब जो आपको मोमेंटम मिला वो उनकी वजह से मिला, क्योंकि बाकी जो लोग गए थे उनमें अभी भी मंत्री वही बने बैठे हैं, तब से उनको आप बदल नहीं पा रहे। और गंभीरता की बात देखिए, कौन कैसे किस बात को बोलता है, ये बात महत्वपूर्ण नहीं होता। उन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि कोई मतलब क्लाउनिश तरीके से बोला, एक बात को कह रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है, तब तो आप पत्रकारों पे भी सवाल उठा दीजिए कि क्यों हंस रहे हैं वो, अगर ये महत्वपूर्ण नहीं है, इस पे चर्चा क्यों हो रही है। सवाल ये उठता है कि जो डिग्रीज और डिप्लोमास की बात करी गई है, क्या उस पर हमें जवाब मिलेगा, क्योंकि ये हमारे प्रतिनिधि हैं, और इन्होंने एफिडेविट में जो बात कही है उसमें कितनी सच्चाई है, ये हम सब भी जानना चाहते हैं। इसमें अगर कुछ गलत हो तो आप बताइए। कुलदीप भाई, एक पत्रकारिता को लेकर बात होगी, थोड़ा हम दोनों भी अपना पक्ष रख लें, सियासी लोग तो अपनी बात करते रहते हैं ना। खुद ही पत्रकारिता और उस पत्रकारिता की बात हुई तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि हमें भी खबरें हरक सिंह रावत और बड़े नेताओं से ही मिलती हैं। वो लोग जिस तरह की रणनीति, जिस तरह का काम करने वाले होते हैं, जो चीजें घट रही होती हैं या किसी पर कमेंट करते हैं या कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है, जानकारी वहां से आती थी। हाल में मैंने क्या देखा है, कांग्रेस, अगर सुजाता जी बुरा मन नहीं माना, कई पत्रकारों ने ऐसे ऐसे मुद्दे कांग्रेस को थमाए, कांग्रेस को दिए, लेकिन कांग्रेस उस तरीके से उस पर रिएक्ट नहीं कर पाई। मुझे ऐसा लगा निजी तौर पर उल्टा हो गया। अब पत्रकारिता रह कहां गई, पत्रकार बता रहे हैं कि ऐसा मुद्दा उठाएंगे तो इससे होगा, असर होगा, आप करिए तो सही, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा। मामला यहाँ हंसी मजाक पराठे पर टिका पड़ा है। हरक सिंह रावत, अगर सुजाता जी ने जिन बातों का जिक्र किया कि भाई वहां पर पत्रकार क्यों नहीं उठाते, यहाँ पर क्यों नहीं करते, यही हरक सिंह रावत अगर आज कर्नल कोठियाल के बयान को लेकर मुखर होकर बोलते तो मुझे भी लगता कि हाँ, असल मुद्दे पर बात हो रही है। देखिए, सच्चाई ये है कि धराली में हमारी पूरी टीम आज मौजूद है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल जी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वहीं पे, ठीक है ना, जनता के साथ हम खड़े हैं। और मैं तो कमलेश जी से पूछना चाहती हूँ, कौन से जनता के मुद्दे पर जब मैं प्रवक्ता के रूप में नहीं थी, और मैं कौन से जनता के मुद्दे पर इनको नहीं दिखाई दी, ये तो मुझे बधाई दिया करती थी। ये मैं तो आपके लिए बोला है, मैंने तो बोला है आपके लिए तो मैं कह रही हूँ कि सुजाता जी मुद्दों की बात कर रही है, लेकिन वो महानुभाव तो मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो कुंडलियां देख रहे हैं, अपनी कुंडली कोई नहीं देख रहा। कुलदीप भाई बताइएगा थोड़ा सा। देखिए पंकज भाई, क्या है कि पिछले कुछ वर्षों से देश में पत्रकारिता कटघरे में है। काफी हद तक इसमें हम लोग भी दोषी हैं। जी। अगर मैं देखूं तो हरक सिंह रावत की जिस कॉन्फ्रेंस को लेकर के हम बात कर रहे हैं, उसमें जो मुख्य मुद्दा था वो मुद्दा यही था कि उनकी डिग्री क्या है, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके बाद जो बातें हुई, पराठा खाया, गाड़ी में बैठे नहीं बैठे, ये कैमरे की बातें नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे कैमरे वहां ऑन रहते हैं तो ये थोड़ा सा हमें भी सोचना चाहिए, ठीक, ये थोड़ा सा हमें भी सोचना चाहिए, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अभी दादा जी ने जो बात कही, खासकर उन्होंने मुझे भी वो बात कही, बिल्कुल बात सही है। देखिए होता क्या है दादा जी की, पत्रकार और विपक्ष, राजनीतिक विपक्ष, ये एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। और हमारे लिए, पत्रकारिता के लिए जो सबसे बड़ा आधार और एक तरीके से बैक सपोर्ट होता है वो विपक्ष का होता है, ठीक? अभी आपने उनकी बात करी, कर्नल कोठियाल। कर्नल कोठियाल भले भाजपा में है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा मुद्दा छेड़ा, शायद ही कोई अखबार होगा, कोई चैनल होगा जिसने इस मुद्दे को ना उठाया, ठीक है। कांग्रेस को इसमें है तो देखिए, मैं उस पर अभी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन क्या होता है कई बार कि हम इस इंतजार में होते हैं, हमें बहुत सारी चीजें मालूम भी होती है, लेकिन हमारे पास बैक सपोर्ट नहीं। और वहां अगर पॉलिटिकल बैक सपोर्ट विपक्ष का मिल जाए, या हमें माने पत्रकारिता अगर विपक्ष का सपोर्ट मिल जाए, कि लोकतंत्र में तीनों एक दूसरे के पूरक, तो चीजें बहुत मुखर होकर के आगे आती हैं और वो धरातल पर स्टेब्लिश भी होती है। पिछले कुछ समय से हम ये देख रहे हैं कि वो चीजें थोड़ा सा नहीं मिल पा रही, और उसकी वजह से जो ठीक पत्रकार हैं या जो पत्रकारिता है वो निशाने पर आ गई। एक बार वो सपोर्ट मिलने लगे, या जिनको भी मिलता है वो लोग काम करते हैं, चीजें उठती हैं। कहते हैं ना कि भाई पत्रकारिता जो है वो विपक्ष का
समाज में विपक्ष की भूमिका पत्रकारिता निभाता है सत्ता के जी। प्रति, और विधानसभा के भीतर, लोकसभा के भीतर जो है जो विपक्षी दल है वो निभा रहा है। लेकिन हमने ये महसूस किया है, मैं व्यक्तिगत रूप से ही देख रहा हूँ कि मैंने ये महसूस किया है खासकर अपने उत्तराखंड उम्मीद मैं ये करूंगा कि हम लोग तो जो सवाल कर पा रहे हैं ना जी, हम लोगों को ये फ्रीडम बनी रहे। सुजाता जी, और थोड़ा सा मुखर होकर मैं तो रावत जी से भी समय ले रहा हूँ, चौहान साहब से 10 बार फोन कर चुका हूँ, भैया मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं एक इंटरव्यू कर लूँ। पिछली बार तो झट दे दिया था, इस बार पता नहीं क्यों नहीं दे रहे, कौन सा सवाल कर लूंगा, इस बार टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अभी आज भी बात नहीं हो पाई, कल बात जरूर हुई थी। लेकिन जो नेता कहना चाहे, जो नेता दिखाना चाहे, वो दिखा सकता है, वो कैमरे में कैद होकर वो सब जगह जा सकता है, और उससे पता चलता है कि हम लोग क्या रणनीति, क्या किस तरीके से कांग्रेस आगे चल रही है या पार्टियां आगे चल रही हैं, क्या फर्क वो बयान डालेगा, क्या फर्क वो रणनीति डालेगी, एक्शन क्या कहता है ना, ये सब चीजें फर्क डालती हैं। अब जो कॉमेडी जैसी चीजें हो रही हैं तो हमको दिखाना भी मजबूरी है, भाई कुछ ना कुछ तो दिखाएंगी। कुलदीप भाई ने बोला कि हम लोग दिखा पा रहे हैं, कुछ हमने थोड़ा वो दिखाया तो थोड़ा ये भी दिखा दिया ना, हमने भी दिखाना है। अगर वहीं पर कर्नल कोटियाल वाली बात को मुद्दा बनाया जाता, हाँ गोदियाल जी ने कुछ कहा, थोड़ा कुछ प्रवक्ताओं ने कहा, वो चल गया, लेकिन उस तरह से बल्क में एक मेजोरिटी के साथ या उस तरीके से हमला करने की जरूरत थी, जो नहीं हो पाया, मुझे ऐसा लगा, तो उस पर हम बात कर रहे होते। अब समय तो है नहीं इतना, फिलहाल बहुत शुक्रिया रौतेला जी, छोटी सी बात आपको बता दूं, मैं कुलदीप जी की बात करूंगी क्योंकि इनकी मैंने बहुत ही बेहतरीन पत्रकारिता तब के जमाने में देखी है जब निशंक जी की सरकार, फिर खंडूरी जी की सरकार, फिर बहुगुणा जी की सरकार और हरीश रावत जी की सरकार थी। और मैं आपको बता दूं, मैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट काम करती थी और कड़े से कड़े सवाल कांग्रेस पार्टी से भी पूछा करती थी, प्रोटेस्ट भी करती थी। और राणा जी इस बात को जानते हैं, तो मैं आपको वो सिनेरियो बता रही हूँ जो ये बात कह रहे हैं, बिल्कुल सच है कि वो वाला तरीका पूरी तरह से कहीं ना कहीं ध्वस्त हो गया है। अगर वही चीज, अगर हमारा चौथा स्तंभ फिर खड़ा हो जाए और जनता के सवालों को ठीक प्रकार से उठाए, जो बात हम कहते हैं वो दिखाए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, रौतेला जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ। हमें अच्छी बात है, हमें सुजाता जी जैसे ही जामवंत की जरूरत है, जो हम बंदूरों को जोश भरे और फिर हम नहीं, चौथा स्तंभ तो देखिए हमेशा खड़ा ही रहता है, बस थोड़ा वक्त की बात होती है। अब आजकल चैनलों की टीआरपी बढ़ाने के लिए हर जगह अलग अलग तरीके से कैमरे फिट कर दिए जाते हैं, वो एक अलग मैटर है। पर चौथा स्तंभ हमारा आज भी खड़ा है, मजबूती से खड़ा है। अगर चौथा स्तंभ ना होता तो शायद लोगों की बातें सामने नहीं आ पाती। नहीं जी, कमलेश जी, अगर सुजाता जी को सुजाता जी ने एक बात कही, पंकज भाई सुजाता जी ने एक बात कही अभी कि स्लीपर सेल कांग्रेस के, तो सुजाता बहन स्लीपर सेलों को चिन्हित कर लीजिए, अपने स्लीपर सेलों को चिन्हित कर लीजिए, वो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा नुकसान ना दे दे, जरा समझ लीजिएगा, कहीं उजियाड़ू बंद विश्व पुरुष जैसे लोग ना आ जाए कहीं। चुनाव में नेताओं के बारे में नहीं बात करनी करेंगे। आप लोगों को बहुत शुक्रिया, आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीर दिखाई जाती है या फिर प्रदेश की सियासत अपने आप को दिखाना चाहती है, कैमरे में कैद करवाना चाहती है जनता के बीच में, अगर आप इसी तरीके से पहुंचना चाहते हैं जिस तरीके से हरक सिंह रावत ने बयान दिए, तो ठीक है, अगर आपको फायदा उससे दिखता है, लेकिन आम जनता के नजरिए से देखिएगा तो उसमें कुछ उसके लिए है नहीं। लोग मजे के लिए देख जरूर रहे, थोड़ा ठहाके लगा के निकल जा रहे हैं, लेकिन फायदा जनता का कुछ नहीं। अब चुनाव में आपको कितना फायदा होगा वो आप देखिए, लेकिन आप क्या सोचते हैं ऐसी सियासत को लेकर जो पर्सनल अटैक वाली बात हो रही है और कुछ बातों का तो सर पैर ही नहीं है, उन बातों को कहां पर जगह दी जानी चाहिए? कमेंट के जरिए बताइएगा, चर्चा को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ बहुत जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।